हे प्रभु, अब तो आ जाओ। अब अवतार नहीं लोगे तो कब लोगे? आप ही ने तो कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अब तो समय है प्रभु। पाप चरम पर है, असत्य चरम पर है, झूठ बोलने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मैं यूं ही नहीं बुला रहा आपको। अब बताइए, जिन शिक्षकों पर देश की शिक्षा व्यवस्था का भार है, जिनके कंधे पर, उन्हें 2 कौड़ी का शिक्षक कहा जा रहा है, 2 कौड़ी का यूट्यूबर कहा जा रहा है। और ये जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर जिन्हें कहा जा रहा है, जो शिक्षक है, जिनके भरोसे शिक्षा व्यवस्था है, वो उन पत्रकारों को 2 कौड़ी का पत्रकार कह रहे हैं, जिनके भरोसे लोकतंत्र है, जिनके भरोसे पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता के ठेकेदार हैं। और प्रभु एक बात और, एक विडंबना और भी है कि सुबह बच्चे जिन 2 कौड़ी के यूट्यूबर से पढ़ते हैं, जिन 2 कौड़ी के शिक्षकों से पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स शाम को प्राइम टाइम में इन 2 कौड़ी के पत्रकारों को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्हें ये शिक्षक 2 कौड़ी के पत्रकार कहते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, कथा की तरह सुनते हैं, जो कहते हैं वो शब्दशः मान लेते हैं। प्रभु, पता है ये 2 कौड़ी के जिन्हें कहा गया है, वो आज पत्रकारों को कह रहे हैं कि ये समाज बांटने वाले हैं, ये जाति के आधार पर दंगा भड़काने वाले हैं, ये धर्म के आधार पर दंगा भड़काने वाले हैं, ये भ्रम फैलाने वाले हैं। और प्रभु, अब इसके बाद और क्या बचा है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब आ जाओ। और हाँ, एक बात और, अब की आना तो कोई 14 साल के लिए वनवास नहीं जाना। और हाँ, 18 दिन युद्ध भी नहीं लड़ना इस बार। नहीं, इस बार आओ और तत्काल जो करना एकदम खटाक से कर दो, इसलिए कि अब धैर्य जवाब दे रहा है। हमारे जैसे भक्त आपके नाम विचलित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। प्रभु, अब तो आ जाओ।